बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ में विवाह किया। रुक्मिणी के भाई रुक्मी को परास्त करके द्वारका में आकर के वरमाला डाली। उसके पश्चात में यहाँ पर 16,108 विवाहों का वर्णन आता है। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में किया। दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में किया। तीसरा विवाह उन्होंने सत्यभामा के साथ में किया गया, जो सत्राजित की पुत्री है। चौथा विवाह नग्नजिति के साथ में। पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ में किया। छठवां विवाह भद्रा के साथ में किया और सातवां विवाह कालिंदी के साथ में किया। आठवां विवाह यहाँ पर भगवान ने एक पटरानी के साथ में और किया है। 16,100 कन्याएं एक भौमासुर नाम के दैत्य की जेल में रहती हैं। भौमासुर का उद्धार करके भगवान उन 16,100 कन्याओं को लेकर के आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु हम तो तुम्हारे साथ ही रहेंगी, अब हम घर नहीं जाएंगी। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन है। उसके पश्चात में कभी यहाँ पर नारद जी के द्वारा सत्यभामा के अहंकार को दूर किया गया है। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ में अग्र पूजा का भाग भगवान श्री कृष्ण ने लिया। अग्र पूजा का भाग लेते समय भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। भगवान ने कभी पौंड्रक नाम के दैत्य का उद्धार किया। द्विविद नाम के बानर का भी उद्धार किया भगवान ने। भृगु ऋषि ने त्रिदेवों की परीक्षा ली। 2 देवों ने उनको ललकार दिया और भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर जब लात मारी तो भृगु जी महाराज का आदर किया तो विष्णु भगवान को सबसे बड़ा बताया भृगु ऋषि ने समस्त ऋषियों को। यहाँ पर दत्तात्रेय जी महाराज की कथा आती है इसमें, जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होना चाहिए। शिक्षा गुरु अनेकों, जहाँ से शिक्षा मिल रही है उसी को गुरु धारण कर लेना चाहिए। यहाँ पर अनेकों प्रकार की कथा चलते हुए सुदामा जी महाराज का चरित्र आता है। सुदामा जी महाराज दरिद्री हैं, पत्नी के कहने से द्वारका जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा धन धान से संपन्न हो जाते हैं। लेकिन सुदामा जी महाराज धन को छोड़ करके भगवान नारायण की तपस्या करते हुए नश्वर शरीर को त्याग करके अंत में बैकुंठ धाम चले जाते हैं। इधर यदुवंशी बड़े उद्दंडी हो गए थे। कृष्ण भगवान ने नृग जी की कथा का वर्णन करते हुए, नृग नाम के एक राजा हुए थे, उन्होंने बहुत गाय दान की, लेकिन किसी कारणवश ब्राह्मण के श्राप के द्वारा गिरगिट बने। भगवान ने उनका उदाहरण देते हुए यदुवंशियों को समझाया, लेकिन नहीं माने। एक दिन दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया और उनके श्राप के कारण समस्त यदुवंशी आपस में लड़ लड़ करके मृत्यु को प्राप्त होने लगे। द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाती है। भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक पैर पर अपना पैर रख करके खड़े हैं। बहेलिये के बाण के द्वारा भगवान भी इस शरीर से भागवत कथा में प्रवेश कर जाते हैं। इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, क्या तुम्हें अब भी मृत्यु का भय है? राजा परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। सुखदेव जी महाराज विदा हो जाते हैं। एक माली पुष्प लेकर के आता है। तक्षक नाम का सर्प उसमें कीड़े का रूप धारण करके आता है और जैसे ही राजा उस पुष्प को अपनी नासिका से लगाते हैं, उसकी खुशबू लेने के लिए वो कीड़ा तक्षक का रूप धारण करके राजा की नासिका को डस लेता है और राजा श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से नश्वर शरीर को त्याग करके आत्मा से वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। ये राजा के जो बड़े पुत्र हैं, जिनका नाम है जन्मेजय, उन्होंने सर्प यज्ञ किया है। यज्ञ के अंदर समस्त सर्प जलने लग जाते हैं। तक्षक नाम का सर्प इंद्र के सिंहासन से लिपट जाता है, लेकिन ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के द्वारा इंद्र के सिंहासन सहित वो तक्षक आने लग जाता है। लेकिन जरातकारु नाम के ऋषि उन्हें रोक देते हैं और यज्ञ को समाप्त कर दिया जाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय।